तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मेयर मित्तल बेकसूर न्यायालय में और गहरा इन्हें सन्नाटा है, जिसे केवल न्यायाधीश की गंभीर आवाज भेद रही है। सभी प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मिहिर मित्तल को निर्दोष करार दे दिया है। मिहिर की आंखों में एक सुकून है, किंतु उनके पीछे खड़े अरमान के मुख पर चिंता की गहन रेखाएं हैं। यद्यपि यह कानूनी विजय प्राप्त हो गई है, किंतु इसका मूल्य अत्यंत भारी था। मिहिर की पत्नी की आंखों से हर्ष के आंसू छलक पड़ते हैं। अपने पति को कलंक मुक्त देखकर वह प्रसन्न तो हैं, किंतु परिवार पर मंडराते संकट के बादल अभी पूरी तरह छंटे नहीं हैं। अगला दृश्य घर के भीतर का है। अभिरा, जो अरमान की पत्नी है, अपनी सास से वार्तालाप करते हुए अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रही है। वह कहती है, माँ, अरमान इस समय जिस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, वह उन्हें भीतर से झकझोर रहा है। अपनी संस्था फिरम को पुनर्जीवित करने के प्रयास में वह अपने स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। अभिरा की दृष्टि में अपने पति के प्रति चिंता स्पष्ट झलकती है, किंतु उनकी सास, जो परिवार की आधार स्तंभ हैं, स्वभाव से थोड़ी कठोर हैं। वह अभिरा का हाथ थामती हैं और उसे यह समझाने ले जाती हैं कि वास्तविक टूटना किसे कहते हैं। उनका निश्चित मत है कि उत्तरदायित्वों रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ सहन करना ही इस परिवार की परंपरा है। नवीन चुनौती और अवहीं दूसरी ओर अरमान एक गहरे दुविधा से गुजर रहा है। वह अपने कार्यालय ऑफिस में फोन पर किसी शुक्ला जी से संवाद कर रहा है। उसका चेहरा थकान से चूर है, किंतु वाणी में एक निश्चय है। वह कहता है, शुक्ला जी, क्षमा कीजिए, मैं अपने करियर के भविष्य को लेकर अभी थोड़ा असमंजस में हूँ, इसलिए मैं आपका यह वाद केस नहीं लड़ सकूंगा। अरमान ने इस नए मुकदमे को लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वह स्वयं को और अपने परिवार को पुनर्संगठित करने में जुटा है। वह उन्हें अपने साले ब्रॉथर इन लॉ मनोज पोद्दार का नाम सुझाता है, जो एक निपुण और क्षमतावान अधिवक्ता लॉयर हैं। फोन रखने के पश्चात अरमान का मुख गहरी चिंता में डूब जाता है। क्या मनोज इस गुरुत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाएंगे? क्या अरमान अपने बिखरे हुए करियर और परिवार को पुनः स्थापित कर पाएगा?